नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पे, हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। देहरादून, मसूरी, टिहरी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। लगातार बारिश के कारण टोंस नदी का पुल का एक हिस्सा धंस गया है। सड़क का एक हिस्सा धंसने से यातायात भी बाधित हुआ है। वहीं रिस्पना नदी उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं ये इलाके। राजौरी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था को बहाल करने का काम अभी जारी है। बिजली व्यवस्था यहां पर ठप हुई थी। क्षतिग्रस्त 33 केवी फीडर की मरम्मत शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ गुजरात के धोलरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मैदान में हैं। अब बात दिल्ली एनसीआर की। राजधानी के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने पहले ही कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया था और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शिमला समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा असम के शिवसागर में भी बाढ़ राहत के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में भी मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही बिहार के रोहतास में मां तुतला भवानी धाम में अचानक जल प्रवाह बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल से आए 15 श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में फंस गए थे, जिन्हें वन विभाग और मंदिर समिति की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल देश के कई हिस्सों में बारिश राहत के साथ साथ आफत भी बन रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं, 8 तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड के हालात देखिए, जम्मू कश्मीर में भी लोग फंसे हुए हैं। गुजरात की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी एनडीआरएफ जो है लोगों को बचाने का काम कर रही है। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश, असम में सबसे बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आपके सामने और बिहार में भी देखिए, तमाम नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। सड़कें जलमग्न हैं, लोगों की आवाजाही ठप है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। देहरादून के नंदा के चौकी क्षेत्र में बना पुल नदी के तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया, जिसके बाद देहरादून से विकास नगर, पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक लंबा रास्ता अब लोगों को यहां पर चुनना पड़ रहा है। पुल टूटने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर धरना भी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पुल का निर्माण कार्य बीजेपी से जुड़े एक नेता को दिया गया था और करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का लोकार्पण भी पूरी तरह नहीं हो पाया था और इससे पहले ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से हालात का जायजा लिया जा रहा है। मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शहर के रिस्पना नदी भी उफान पर है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सबसे बड़ी बात ये 2 तस्वीरें आपके सामने पहले देखिए। यहाँ पर 16 करोड़ की लागत से पुल बना था, जो कि पहली ही बारिश थी इस पुल के लिए, उसी बारिश में ये ध्वस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि अभी तो सही ढंग से उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था और अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बनते बनते में ही मान लीजिएगा कि ये पुल जो है बस महज बन के तैयार हुआ है और इतनी ही देर में ये जो है हालात इस पुल के नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है इसकी गुणवत्ता जो है इसके हालात को बयां भी कर रही है। और अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी नदियां जिस तरीके से उफान पर है, नदी के किनारे जितने घर हैं वो सभी चपेट में हैं। लोगों का जीवन यहाँ पर पूरी तरीके से अटका हुआ है, थमा हुआ है। बड़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने देहरादून की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मौसम का कहर इन लोगों की जिंदगियों पर किस तरीके से बरप रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून हिमाचल के प्रेमनगर क्षेत्र में। हिमाचल रोड है बेसिकली, ये पांवटा साहिब को जाते हुए हिमाचल में प्रवेश कर जाता है और बड़ी संख्या में जो लोगों की आवाजाही का एक रास्ता है वो ये पुल है। ये पुल पिछले साल भी डैमेज हुआ था और अभी महज कुछ दिन हुए हैं जब ये पुल शुरू हुआ था। हालांकि इसका जो अभी इनॉग्रेशन है वो नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ आपको लेके चलेंगे, जरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये वो बरसाती नदी है जो इस वक्त अपने चरम पे है। आमतौर पे ये नदी सूखी रहती है
लेकिन इस समय ये अपने उफान पे है। और अभी आप ये देखेंगे कि जो साइड में वॉल बनती है, ये बिल्कुल अभी आप देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट जो वॉल बनती है साइड में पुश्ते के तौर पे, अभी इसका कलर बिल्कुल नया है, यानी इसको बने हुए महज कुछ दिन हुए हैं। और इस बीच जो करप्शन का गड्ढा है वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का गड्ढा है वो आपको दिखाई देगा। किस तरह से सरकारी काम होते हैं, किस तरह से सरकारी काम में लूपहोल्स होते हैं, अगर उसकी बानगी देखनी है तो आप इस पुल के इस तरफ जो ये गड्ढा बना हुआ है इसको देख सकते हैं, किस तरह ये डैमेज हुआ है, किस तरह पूरा जो एक बड़ा हिस्सा है पुल के दूसरी तरफ का वो नीचे बैठ गया है। और अब जो है आप देखेंगे इस करप्शन के गड्ढे को भरने के लिए जो सरकारी एक्सरसाइज है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। पूरा डंपर लगाया गया है, अब मिट्टी भरी जा रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, अगर जो पानी का वेग है ये कितनी देर तक इस करप्शन के गड्ढे को रोक के रख पाएगा, किस तरह थाम के रख पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच आप देखेंगे दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो रोड है हिमाचल को जाने वाला, इस रोड को फिलहाल बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है ताकि जो आवाजाही है वो इस पे ना हो पाए। जमीन जिस पे हम अभी चल रहे हैं वो नीचे से खोखली है। और आप देखेंगे इस बीच जो कांग्रेस के तमाम सारे लीडर्स हैं तो वो यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। और लगातार इस तरह के जो मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि विपक्ष को सरकार पे हमला करने का एक मौका मिले। स्थानीय लोग हैं साथ में। सुमित जी, एक बहुत बड़ा जरिया था, इतनी जल्दी टूट जाएगा इसकी उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए, 1 साल पहले ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण में काफी विलंब रहा क्योंकि ये पुल सिर्फ यहाँ पे लगभग 100 से अधिक गांवों को जोड़ता है, लेकिन कई राज्य मार्ग जैसे कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ऐसे प्रदेशों को भी जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्य हुआ है उससे साफ तौर पर जो यहाँ की गुणवत्ता है इस कार्य की साफ तौर पर देखने को मिली है। जो सरकार की गुणवत्ता का जो भ्रष्टाचार है सामने उजागर हुआ है। 16 करोड़ की लागत से पुल का पुनः निर्माण हुआ था और 16 दिन बाद द्वारा ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो इससे साफ तौर पर लगता है कि जो हमारी सरकार है पूर्ण रूप से, जैसे ये पुल लीक हुआ है वैसे हमारी सरकार जो है लीक हो चुकी है, सरकार वीक हो चुकी है। और हमारी मांग है जल्द से जल्द इस मुद्दे को लेकर इसमें जो जांच एजेंसी, क्योंकि जांच एजेंसी का भी मैं माफ कीजिएगा, जो इसमें कार्यदायी संस्था थी वो भी हमें जो जानकारी मिली है, हिमालयन नाम की कोई जांच कार्यरत एजेंसी है जो भाजपा की महिला नेत्री है, उसके पति को इस कार्य दिया गया था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, यदि सरकार इसमें जांच नहीं करती तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से इसका आंदोलन रहेगा। आरोप बेहद संगीन है। सूर्यकांत धस्माना जी हैं साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जमीन पे खुद बैठे हुए हैं। आप देखिए जमीन पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो यहाँ पे जता रहे हैं। क्या उम्मीद थी धस्माना साहब की इतनी जल्दी इतना बड़ा डैमेज हो जाएगा? साहब, इस सरकार से तो आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि इस सरकार ने जो पूरे प्रदेश का हालत कर रखी है, पूरे प्रदेश के अंदर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और चलिए अब मौसम पर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे साथ मयंक राय हैं, दिल्ली से खुशबू सिंह हमारे साथ है, अहमदाबाद से निकुल पटेल हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करेंगे देहरादून का, जहां से मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, थोड़ी देर पहले आप इस पुल को लेकर अपडेट भी दे रहे थे, तस्वीरें हमने देखी, लोगों का कहना था कि उनके लिए आवाजाही एक बार फिर से मुश्किल हो गई। इस रास्ते से बड़ी मुश्किल से लगा था कि चलिए अब पुल बन गया है तो हमारी कनेक्टिविटी काफी आसान हो गई है, लेकिन ये तो पहली बारिश में ध्वस्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पर राजनीति भी गर्मा गई है, धरना भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको मौका चाहिए होता है, चूंकि चुनावी वर्ष है उत्तराखंड में। जो विपक्ष है वो ऐसे मौकों में निश्चित तौर पे सामने आता है, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो संभवतः आज जो ये पुल हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जिस तरह से डैमेज हुआ है और उसको अब भरने की जो एक कवायद है वो जेसीबी के जरिए मिट्टी और जो बड़े पत्थर हैं उनको डाल के जो है अब इस रास्ते को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर पहले जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं दयानंद जी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम इस पुल को आज जो है किसी भी हाल में छोटे वाहनों के लिए खोल देंगे।
लेकिन वही है कि जिस तरह से नदी अपने उफान पे है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देहरादून में बारिश का क्रम लगातार कल से जारी है और जब पहाड़ से पानी आता है तो वेग इतना ज्यादा होता है उसमें कि वो अपने साथ सब कुछ बहा सकता है। ऐसे में चूंकि यहाँ पहले भी एक पुल जो है वो डैमेज हो चुका है, दूसरा ये पुल बना था जिसका इनॉग्रेशन अभी बाकी था, तो क्या गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया? जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही खड़े हो रहे हैं कि क्या गुणवत्ता नहीं इसमें रखी गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो डैमेज है ये हो गया। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस पुल से होकर रोज हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, वो कहीं ना कहीं एक लोगों पे सवाल खड़े कर रहा है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी प्रदर्शन भी किया, मैं देख रहा था, कहाँ कमी रह गई? इतना महंगा पुल 16 करोड़ रुपए इसमें लगे ऐसा बताया जा रहा है। PWD की जो चीफ इंजीनियर उनका कहना है इसको शुरू कर देंगे, लेकिन शुरू होने के बाद आपको लगता है कि स्टेबल हो पाएगा ये? 1 साल पहले ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग 8 महीने तक इन्होंने कुछ काम नहीं करा। जब हमने धरना प्रदर्शन करा तब इनके कान में जू रहेंगी। इन्होंने कोई अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को इन्होंने ठेका दे दिया और 16 करोड़ का जो पुल बना वो केवल 16 दिन भी नहीं झेल पाया। आज इतना बड़ा गड्ढा हो गया। प्रशासन ये कह रहा है छोटा सा क्षतिग्रस्त हुई है। अरे दोनों तरफ आपने बैरिकेटिंग लगा के आपने आवाजाही रोक दी है। जो पूरे 3 राज्यों को जोड़ने वाला पुल है, जो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब को जोड़ता है, आपने उसके ऊपर आप 2 लाइन में कह देते हो छोटी सी क्षतिग्रस्त हुई। आप आगे देखिए, अभी भी खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अभी भी कितना जान माल का खतरा इसमें आगे समय बना रहेगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है मयंक, कर सकते हैं। मयंक आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बार रुक कर लेते दिल्ली का भी, जहां पर हमारी सहयोगी खुशबू इस वक्त मौजूद है। खुशबू, दिल्ली में मौसम का क्या मिजाज? बारिश होती नजर आ रही है सुबह सवेरे से यहाँ पर, लेकिन बहुत सी सड़कें ऐसी होती हैं दिल्ली की जो पानी से लबालब नजर आती हैं मौसम जब बदलता है तब। क्या सिचुएशन? बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास मौजूद है और यहाँ देखिए पिछले आधे घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है दिल्ली में और सुबह की शुरुआत भी आज मूसलाधार बारिश के साथ ही हुई थी। बाद हालांकि 10-15-20 मिनट के बाद बारिश रुक जरूर गई थी, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। और सड़कों का जो जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें नजर आ रही होंगी, ये भी सेंट्रल दिल्ली का इलाका है और अभी आधे घंटे की बारिश में सड़कों का हाल देखिए किस तरीके से भर गया है और आगे की तरफ आपको ट्रैफिक भी नजर आ रही होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की। थोड़ी देर की बारिश में दिल्ली की, सेंट्रल दिल्ली की लुटियंस जोन की जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो जाती है। ना सिर्फ ये सड़कें, बिल्कुल दिल्ली में इस वक्त जगह जगह कई ऐसी सड़कें हैं जो सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए जहां पानी की स्थिति यही देखने को मिल रही है। और हालांकि सरकार के तमाम दावे थे। इस बार की अगर बात की जाए, कहा गया था कि सीवर जो हैं वो साफ कर दिए गए हैं, कई लाख मीट्रिक टन जो हैं वो गाद निकाले गए हैं। उसके बाद भी स्थिति आपको अभी भी नजर आ रही होगी तस्वीरों में। आधे घंटे की बारिश में यही हाल होता है दिल्ली की सड़कों का और दिल्ली की ट्रैफिक का। अमूमन इस रोड पे आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा आम दिनों में जब बारिश नहीं हो रही होगी, लेकिन अभी बारिश होने के साथ ही ट्रैफिक भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया था। सोमवार और मंगलवार 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश के येलो अलर्ट थे। साथ ही तेज हवाओं के साथ साथ बिजली कड़कने का भी अनुमान था। प्रिकॉशन बताए गए हैं कि लेने हैं। लोगों से कहा गया है कि तेज बारिश में और जब हवाएं तेज हो, बिजली कड़के, तो ऐसे में घर से बाहर ना निकलिए। लेकिन दिल्ली की सड़कें जो हैं, दिल्ली का जो जलभराव है वो सरकारें बदल रही हैं, लेकिन जलभराव की जो स्थिति है वो नहीं बदल रही है ना। ये सिर्फ एक सड़क का हाल दिखा रहे हैं हम आपको। सड़क के दूसरे तरफ अगर बात करें, सड़क के दूसरे तरफ इधर आपको नजर आएगा बस स्टैंड है सामने की तरफ। उस बस स्टैंड के सामने देखिए कुछ लोग हालांकि रुके भी हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बसों का। वहां भी किस तरीके से पानी भरा हुआ है, क्योंकि सड़क के दूसरे पार है तो तस्वीरें शायद आपको अभी ठीक से ना दिख पा रही हो, लेकिन वहां भी काफी पानी भर गया है। यानी यही हाल होता है दिल्ली में। जलभराव की स्थिति यही रहती है, कितनी भी सफाई का दावा किया जाए, कितना भी सुधार का दावा किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यही होती है। पिछले आधे घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है। गर्मी और उमस जिस तरीके से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से
पड़ रही थी, कहीं न कहीं उस स्थिति से जरूर राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, उमस भी कम होगी। लेकिन एक समस्या जाम और दूसरी समस्या जलभराव, अब इससे जूझना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे जो सेंसिटिव इलाके होते हैं वहां पे जरूर जलभराव को देखते हुए तमाम जो मोटर लगाए जाते हैं, पंपिंग सेट वो लगा दिए गए हैं। तैयारियां की गई थी, सरकार की तरफ से दावे भी किए गए थे, लेकिन अभी जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाया। बिल्कुल खुशबू, आप सही कह रही हैं, ये ज़मीनी हकीकत है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार बड़े वादे किए जाते हैं कि मानसून को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है उस वक्त सारी पोल पट्टियां भी खुलनी शुरू हो जाती हैं। रुक करेंगे अहमदाबाद का, जहां से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। अहमदाबाद में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद यहाँ पर भोगोवो नदी का जल स्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम ने 130 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया है। तो 130 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तमाम वो लोग जो फंसे हुए थे पानी में, इन सभी लोगों को बचाने का काम जो है वो लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिले में लगातार बारिश के बाद भोगोवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और धोलेरा तहसील के वनाई तालाब पीपली गांव में पानी घुसने से गांव चारों तरफ से घिर गया है और संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। राहत और बचाव टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद पिपली गांव में फंसे 58 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं बगोदरा पुलिस थाना क्षेत्र के धिंगड़ा गांव में भी पानी से घिरे 62 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी जल भराव के कारण आनंदपुर और बुरानपुर गांव जाने वाला संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अप्रोच रोड को बंद कर दिया है। पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे पानी से भरे रास्तों पर जाने से बचें। फिलहाल एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी निकुल पटेल का रुख कर लेते हैं। निकुल, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा बड़ा अपडेट बताइएगा, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जी देखिए, अहमदाबाद सिटी और अहमदाबाद ग्रामीण के कई इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के कई इलाके हैं, वहीं पे जो है वो अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपना ऑपरेशन जो है वो पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि कई लोग जो जलभराव की स्थिति के अंदर जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर 2 जो है वो आर्मी की टुकड़ियों को भी यहाँ पे जो है वो तैनात किया गया था। उसके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी यहाँ पे तैनात किया गया था और उनको बाहर निकाला गया है। खासतौर पर धोलेरा, द्वारका, बगोदरा समेत कई इलाके थे जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे, वहीं पे जो है वो जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। नदी नारे जो थे वो उफान पर थे, उसके चलते हुए काफी लोगों को जो है वहीं पे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल अभी जो है वो बारिश रुकी हुई है। कल से जो है वो बारिश का जो दबाव था वो थोड़ा कम हुआ है, पर अगले 7 दिनों तक भी जो अलर्ट है वो जारी है, यानी कि 31 तारीख तक जो है वो बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने दिया हुआ है। फिलहाल अभी अहमदाबाद के अंदर धूप निकली है, पर आगे के दिनों के अंदर भी भारी बारिश की संभावना जो है वो बताई जा रही है। पिछले 4 दिनों से हमने देखा था कि अहमदाबाद में लगातार जो है वो बारिश हो रही थी, रात के वक्त हो या दिन का वक्त हो, सभी जो टाइम था वहीं पे बारिश जो है वो देखी गई थी। कहीं फुल बारिश हो रही थी तो कहीं जो है वो कई बूंदे गिरती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर और ग्रामीण इलाकों के कई ऐसे हिस्से थे जो जल भराव से आज भी जो है वो जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें जो है वो अभी भी पूरी तरह से जलमग्न है, जहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें काम कर रही है, पर कई लोगों को जो था वो सेफ जगहों पे पहुंचा दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग जो है वो इस पानी के अंदर फंसे हुए थे, जिनको बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन की टीमें वहीं पे मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमों ने लगातार मशक्कत करते हुए इन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। जी ठीक है निकुल, आप रहिए हमारे साथ, आगे और भी अपडेट हम लेंगे अहमदाबाद के हालातों को लेकर। तो गुजरात की हम बात कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंसूरी मोहल्ला स्थित मकदम पोल में 2 घर अचानक ढह गए। जर्जर मकानों के गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बचाव अभियान के दौरान एक व्यक्ति को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं हादसे में एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है। मकान गिरने से आसपास खड़े कई वाहन भी मलबे
मलबे की चपेट में आ गए हैं और क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जर्जर मकानों को लेकर भी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अहमदाबाद के दरियापुर हादसे में राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी निकुल पटेल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तस्वीरें आप देखिए, ये कुदरत का कहर है। बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो मकान कमजोर हो चुके थे वो धराशायी हुए और ऐसे में कई लोग इस मलबे के तले दबे, जिनको रेस्क्यू किया गया है। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके की तस्वीरें हैं। जर्जर मकान गिरने से एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज किया गया, कई लोग फंसे हुए और इसी के साथ जब तस्वीरें सामने आई तो वाकई में सवाल कई सारे उठते हैं, क्योंकि जब मानसून आने वाला होता है तो हर इलाके में यहाँ पर जो है जांच अधिकारी ये आदेश देते हैं कि ऐसे घरों को चिन्हित किया जाए जो कमजोर हों, या तो उन्हें बारिश के दिनों में खाली कराया जाता है ताकि पानी भरने से ये जो घर हैं ये और कमजोर ना हों और ऐसे हादसों से बचा जा सके। तो बड़ा सवाल ये कि क्या यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रोसेस जो है वो उसका अमल नहीं किया गया था, ये बड़ा सवाल है। और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि जो आसपास के दूसरे मकान हैं वो भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कमजोर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन मकानों में भी जो है हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है घर के आसपास, जो कि वहाँ के दीवारों में भरा रहने से दीवारें जो है वो कमजोर हो जाती हैं और इस तरीके के हादसे पेश आते हैं। टिहरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन और मलबा आने से 25 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और विभागीय टीमें रास्तों को खोलने में जुटी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से टिहरी में लैंडस्लाइड होने की वजह से मलबा जो है पहाड़ों का, ये चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गिरी हैं। अब ऐसे में पूरे रास्ते जो है वो बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। नेटवर्क एक तरह से कट हो चुका है। ऐसे में इन रास्तों को साफ करने का काम जो है वो किया जा रहा है। जल्द ही बताया जा रहा है कि मलबा जो है वो हटा लिया जाएगा और एक बार फिर से आवाजाही जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगातार आमजन से यही अपील की जा रही है कि आप सभी लोग जो है पहाड़ी इलाकों से और नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा जो है वो देखा जा रहा है। चट्टानें कभी भी दरक सकती हैं यहाँ से और सड़कें कभी भी ब्लॉक हो सकती हैं, इसलिए या तो आप कहीं पर फंस सकते हैं या फिर किसी भी चट्टान की चपेट में आने से आपके साथ मुसीबतें जो हैं वो पेश आ सकती हैं। इसलिए लगातार यहां पर अधिकारियों की तरफ से लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। टिहरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चट्टान दरकी है और इसके चलते पूरा मलबा जो है सड़क पर आ गया है और आवाजाही बुरी तरीके से यहां पर भी प्रभावित हो गई है। कोहरा भी नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाका है, बारिश का सिलसिला जारी है, इसलिए कोहरा भी यहां पर काफी देखा जा रहा है।